चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। पीओटी दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है जी, पीओटी ये टी दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड ए बी सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले ये देखो सेम कहाँ पे हैं, जैसे बी ये रहा और 60 ये रहा। तो एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जब तीनों एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो 4b 60 और प्लस b ये तीनों मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, क्योंकि RS जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो 4b और 1b कितना हो गया 5b प्लस 60 इक्वल टू में 180। 5b भाई 60 है, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 गए 120। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 5, यानी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 आ गई हमारी b की वैल्यू। चलो एक वैल्यू तो हमारी निकल गई। चलो अब निकालते हैं हम a या c की वैल्यू। अब a की वैल्यू देखो, ये जो a है ये 4b के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक लाइन ये काट रही है, एक लाइन ये, तो आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू में 4b, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो b की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है 24 लिख दो ऐसे का ऐसा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 चौक 96 डिग्री आ गई भाई। a निकल गया, b निकल गया। अब c की बारी आ गई। सी की बारी आ गई तो कैसे निकालेंगे? तो आर एस क्या है कि स्ट्रेट लाइन, तो ऊपर भी जो दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिख दूं a प्लस 2c इक्वल टू 180 डिग्री लिख दूं। ठीक है, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। अच्छा, a की वैल्यू 96 आई है, ऊपर 180, 96 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2c का क्या मान आ जाएगा हमारा, 180 में से 96 गया तो 84। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 84/2 यानी 41 डिग्री। तो a हमारा ये आ गया 96, b आ गया 24 और c आ गया हमारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें m पैरेलल है, m और n पैरेलल है और एंगल फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। जो एंगल फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों का रेशियो 3:2 दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, लेट एंगल फर्स्ट इक्वल टू कितना रेशियो दे रखा है 3, तो 3x मान लेंगे। और एंगल 2 कितना है 2, तो 2x। तो ये फर्स्ट आ गया 3x और सेकंड आ गया 2x। तो दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल बनते हैं जितने भी, उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 3x यानी स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 1 प्लस में 2 इक्वल टू में 180, लीनियर पेयर। ठीक है, तो 1 कितना है 3x और 2 है 2x, 180, तो 5x इक्वल टू 180। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/5 यानी 36 डिग्री। अब x 36 है तो 1 और 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 कितना था 3x के बराबर था। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 36 यानी 108 डिग्री आ गया हमारा एंगल फर्स्ट। ठीक है, 36 दिया 108। एंगल 2/2x यानी 2 की मल्टीप्लाई 36 से यानी 72 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 108 डिग्री आ गया और ये 72 डिग्री आ गया भाई। अब निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें सारे एंगल निकालने हैं, फाइंड ऑल द एंगल लिखा हुआ है इसमें। तो फर्स्ट को पकड़ के चलो। सबसे पहले फर्स्ट का वर्टिकल अपोजिट क्या हुआ 3, तो फर्स्ट इक्वल टू 3 हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट फर्स्ट कितना आया है 108, तो 3 भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, अब 3 को पकड़ो। 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा हो जाएगा 7, क्योंकि देखो लाइन के नीचे बनाया, ये भी लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में 3 बनाया, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में 7 बनाया। तो 3 इक्वल टू में 7 क्या लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 की वैल्यू 108 आई है, तो 7 भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, 7 हो गया। अब 7 को पकड़ो। 7 के वर्टिकल अपोजिट क्या है 5, तो 5 इक्वल टू में 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो 5 और 7 कितना है 108,
सिंपल। तो हमारे कौन कौन से एंगल 108 आए हैं? एंगल 1, ठीक है, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7, ये सारे क्या हैं? 108 डिग्री का है, ठीक है। इसी प्रकार हम बाकी के भी निकालेंगे। तो अब पकड़ना किसको है? 2 को। तो 2 को कैसे देखेंगे हम? 2 है हमारा 72 डिग्री निकल के आया था ना, ठीक है। 2 का वर्टिकल अपोजिट ढूंढ लो, 4। तो 4 = 2 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 2 आया हमारा 72, तो 4 भी कितना आएगा? 72। अब 4 को पकड़ लो, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 8। तो 4 = में 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। 4 72 आया तो 8 भी 72 आएगा। अब 8 का वर्टिकल अपोजिट देखो 6, तो 6 = में 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 72 आया तो 6 भी 72 आएगा। अब देख लो चारों एंगल कौन कौन से? एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8, ये 72 डिग्री के हैं और ये चारों 108 डिग्री के हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। LMN 3 लाइन दे रखी है हमें जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये इंटरसेक्ट होती हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन P से, किस किस पॉइंट पे? X पॉइंट पे, Y पॉइंट पे और Z पॉइंट पे। फाइंड एंगल 1, 2 एंड 3, ठीक है। 4 भी है यार, 4 एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो 50 और एंगल 4 मिला के 180 बनाएंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा? एंगल 4 प्लस में 50 = में 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हैं ये। अच्छा, एंगल 4 कितना आएगा? 50 यहाँ माइनस में जाएगा, 180 में से 50 गया, 130 डिग्री डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। ये आ गया 130। अब इसी को पकड़ लो और देख लो क्या आ सकता है। तो ये देखो L और M भी पैरेलल लाइन दे रखी है ना, तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों हो जाएंगे। तो एंगल 1 = में एंगल 4 क्या लिखूं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 4 कितना आया है? 130 डिग्री, तो 1 भी 130 डिग्री। अब ये भी आ गया हमारा 130। अब इसको पकड़ो भाई, ये लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, ये दोनों भी पैरेलल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, 130 एक है, तो 2 भी 130 हो जाएगा। तो एंगल 2 = में एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना ये दोनों, ठीक है। 1 आ गया 130, तो 2 भी कितना आ गया? 130 डिग्री। अब ये भी 130 आ गया भाई 4 निकल गया, फर्स्ट निकल गया, अब रह गया थर्ड, 2 भी निकल गया, थर्ड रह गया। अब सिंपल सी बात देखो, L बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है, कांटा मार रहा हूं। इन दोनों लाइन को देखो, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, ये कहां बन रहा है? लाइन के नीचे। ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। कौन से एंगल हुए? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर के कोण। देखो लाइन से बाहर है ना, तो एंगल 3 = क्या हो जाएगा? एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? 50 डिग्री के बराबर। क्यों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि L भी पैरेलल है किसके? N के, क्योंकि दे रखा है ना हमें सारी पैरेलल लाइंस हैं, तो सारे एंगल आ गए हमारे। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 49 के बाद 50 करवाता हूं इस 51 के बाद, ठीक है। उसमें 2 केस हैं, दोनों समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो AB पैरेलल CD दे रखी है भाई, AB पैरेलल CD, ये लाइन इसके पैरेलल है। प्रूव करना है PQ - R = 180 डिग्री। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत मत लेना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा कि एक लाइन खींचूंगा यहां से, F पॉइंट से, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है हमारा G लगा दो भाई, GF। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन मैंने खींची है किसके पैरेलल खींची है? AB के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा? ड्रॉ GF पैरेलल टू AB, ठीक है। अब GF मैंने AB के पैरेलल खींची है और AB पैरेलल है CD के, तो GF भी तो पैरेलल हुई ना CD के, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? AB पैरेलल है CD के, सो GF इज आल्सो पैरेलल टू CD। अब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल थी पहले से, ये इसके पैरेलल खींच दी, इसके खींच दी, तो ये इसके भी तो हुई ना, क्योंकि ये भी तो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब यहां तक होगी कहानी खत्म।
इसके बाद क्या करेंगे, हमने लाइन खींची, अब ये एंगल जो है Q ये दो पार्ट्स में बटा, एक पार्ट को नाम दे दो 1, एक एंगल को नाम दे दो 2, ठीक है। अब नीचे वाला भूल जाओ, सबसे पहले ऊपर देखो AB GF के पैरेलल है, ठीक है, और EF क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इन दोनों लाइनों को काट रही है, और EF क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल P किसके, P और एंगल फर्स्ट इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं ना को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ एक ही और बने, अंदर की तरफ बने कोण का योग 180 होता है, ठीक है, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल P मत लिखो, P की फॉर्म में दे रखा, तो P प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिख देना को इंटीरियर एंगल। एक इक्वेशन तो ये हो गई भाई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, अब ऊपर वाली को भूल जाओ, पहले हम इसी वाली को भूल गए थे, इन दोनों में कंपैरिजन किया था, ऊपर वाली को भूल जाओ इन दोनों में। तो GF पैरेलल CD, ठीक है, GF CD बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और अब जो Q है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये R के बराबर हो जाएगा। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए भाई, इक्वेशन 2। ये एंगल है ना ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और ये ट्रांसवर्सल के राइट में, ये लाइन के नीचे ये लाइन के ऊपर, तो ऐसे उठपटांग एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन 2 ऐड कर दो दोनों को, ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो इसमें ये जुड़ेगा और 180 में R जुड़ेगा भाई। तो P प्लस 1, ठीक है, P प्लस 1 में क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, और इक्वल टू का निशान ऐसे का ऐसा, 180 में R जुड़ेगा भाई, जुड़ गया। 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 1 और 2 मिलके बना रहे हैं हमारा Q, ये पूरा एंगल Q है ना, तो 1 और 2 मिलके Q बना रहे हैं, इसकी जगह Q लिख दो। तो P प्लस Q इक्वल टू 180 प्लस R, R प्लस का यहाँ जाके माइनस का आ जाएगा भाई, तो P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री, ये लोग प्रूफ हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है भाई, इफ टू आर्म ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अनदर एंगल। सबसे पहले एंगल बना लो, उसके दो आर्म बना लो। एक एंगल ये बना लिया भाई मैंने, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ABC नाम दे दिया, वैसे हिंट में दे रखा है बुक के पीछे, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है कि ये जो एंगल है इसके जो आर्म है AB और BC, आर्म यही होते हैं ना भुजाएं, ये किसके पैरेलल है, दूसरे एंगल के आर्म्स के पैरेलल। अब एक दूसरा एंगल बना दो, यहां बनाओगे बना दो, फिर भी लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं यही बना देता हूं। दूसरा एंगल मैंने यही बना दिया, ठीक है भाई, ये एंगल का नाम लिख दो DEF। अच्छा, शो क्या करना है, टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। सबसे पहले इक्वल वाला केस देखते हैं, तो हमें क्या शो करना है, एंगल ये ABC एंगल DEF के इक्वल है। कैसे करेंगे, तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लो। सबसे पहले गिवन हमें दे रखा है कि इसके दोनों आर्म इस एंगल के आर्म्स के इक्वल है, मतलब पैरेलल है, यानी इस एंगल का AB आर्म जो है इस एंगल के DE के पैरेलल है, तो AB किसके पैरेलल है, DE के। दूसरी कंडीशन क्या है, BC किसके पैरेलल है, EF के, ठीक है, क्योंकि दोनों आर्म क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, EF के। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, AB DE के पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो क्या लिखूं मैं, एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC किसके इक्वल होगा, D, इसको कोई पॉइंट डाल दो, G डाल दिया, DGC, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो DGC, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बोलोगे DGC, ये DG पैरेलल कैसे हुआ, DG भी किसका पार्ट है, DE का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो DG AB
पैरेलल डीजी, ये भी लिख देना लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजी भी डीई का पार्ट है, इसलिए डीजी भी पैरेलल होगा एबी के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए एबीसी और डीजीसी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये भी ट्रांसवर्सल के इस तरफ। अच्छा, इक्वेशन 1 ये आ गई। सेकंड में क्या करेंगे, अब कौन सी लाइन लेंगे भाई, ये दोनों तो ले ली, अब हॉरिजॉन्टल वाली ले लो। ये भी पैरेलल है ना, बीसी किसके पैरेलल है, ईएफ के, तो बीसी किसके पैरेलल है हमारी, ईएफ के। तो एंगल डीजीसी, ये जो डीजीसी है किसके इक्वल हो जाएगा, डीईएफ के। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी तो हुए, दो पैरेलल लाइंस गई, ट्रांसवर्सल ने काटी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो डीजीसी डीईएफ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो गए। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब डीजीसी एबीसी के बराबर भी है और डीजीसी डीईएफ के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो ये और ये भी तो बराबर हुए, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ, एबीसी इक्वल टू डीईएफ, ठीक है। आइदर इक्वल वाली कंडीशन हमने कर दी, एक ही कंडीशन करनी है इसमें, सप्लीमेंट्री वाली भी बता देते हैं। सप्लीमेंट्री में कैसे क्या बनेगा, दो आर्म्स हैं, एक एंगल के दो आर्म्स हैं ए बी सी, ठीक है, ये पैरेलल है दूसरे एंगल के दो आर्म्स के, तो इस बार ये ऐसे बना है, इस बार ऐसे बना दो, यानी ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, डी ई एफ, और जिस पॉइंट पे काटा उसको जी पॉइंट दिया था हमने वहां पे, यहां पे भी जी डाल दो। सेम इसमें यही भाई, क्या गिवन है, ए बी डीई के पैरेलल है और ए बी डीजी के पैरेलल भी है, डीजी पार्ट है क्योंकि डीई का, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 180। को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, तो ए बी सी प्लस डीजीबी, डीजीबी 180 डिग्री आ गए, ठीक है जी। इक्वेशन 1, क्यों, को इंटीरियर एंगल लिख देंगे ना ब्रैकेट में, ठीक है, या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। अब ये और ये का सॉल्व हो गया, अब इसका और इसका भी तो करना है, तो डी जी बी और ये क्या आ गया, डी ई एफ, क्या लिखूं, डी जी बी और डी ई एफ इक्वल, क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों आर्म्स पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है और ये आर्म्स इसके पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब जहां पे डीजीबी है, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दो उसमें, डीजीबी की जगह क्या रखना है, डीईएफ, तो एबीसी पुट इक्वेशन 2 in 1, ठीक है, 1 में पुट करनी है, तो डीजीबी की जगह डीईएफ यहां पे रख दो, तो एबीसी ऐसे का ऐसा, डीजीबी की जगह डीईएफ डाल दो, इक्वल टू 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। या तो दोनों एंगल क्या हो, इक्वल हो या सप्लीमेंट्री हो, ऐसा कुछ शो करके दिखा दिया जी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि अब कौन सा चैप्टर का करवाऊं, या अगर आपको सैंपल पेपर करना है तो मेरे को लिंक भेज देना एक बार, सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद 10th का चैनल बनाऊंगा, इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में यही 10th का चैनल बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।